we'll meet once more. Episode 6, A Heart Renewed, the first chapter of my life continues. यूजी, अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। शायद पिछले कुछ दिनों में ये पहली बार है जब मैं इतनी जल्दी जाग गया हूँ। मन कर रहा है कि कुछ देर और कंबल में दुबका रहूं। थोड़ी देर के लिए दिखावा करूं कि जैसे बाहर की दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है। पर आज इकलौता ऐसा दिन है जब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी नजर उस काले सूट पर पड़ी जो मैंने कल ही तैयार किया था। ठीक है। भारी कदमों के साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी। श्मशान घाट के बाहर इंतजार करते हुए मैं सबसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मौजूद ज्यादातर लोग शायद रिश्तेदार हैं। कुछ क्लासमेट्स भी हैं। दूर से मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव और मिस्टर योशिनो भी दिखाई दे रहे हैं। लोग जो संवेदनाएं जता रहे हैं वो सब धुंधली सी सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया और मेरे बीच कोई पर्दा आ गया हो। ये उस अकेलेपन से अलग है जिसकी मुझे आदत थी। मिसेस मोमोज, क्या मैं सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकती हूँ प्लीज? यूजी, वेटिंग रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। मिसेज मोमोसे के बगल में एक महिला खड़ी हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो थोड़ी बहुत मिसेज मोमोसे जैसी ही दिखती हैं, तो शायद कोई रिश्तेदार हैं। मिसेज मोमोसे के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान आई। मिसेज मोमोस, हारुमी को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि अगर वो यहाँ होती तो इतनी अटेंशन पाकर शायद चिढ़ जाती, लेकिन यूजी, लंबी और गहरी सांसें लेने के बाद मिसेज मोमोसे ने अपनी बात जारी रखी। मिसेज मोमोस, मुझे यकीन है कि इस बार वो हमें माफ कर देगी। यूजी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि हारुमी ये सब देखकर कितनी नर्वस हो रही होगी। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिसेज मोमोस, जाने से पहले हारुमी आप सबके लिए कुछ छोड़कर जाना चाहती थी। यूजी, उन्होंने अपने बगल में खड़ी महिला की तरफ देखा। हाथों में लिफाफों का ढेर लिए उस महिला ने सिर हिलाया। वुमन, केसुके योशिनो? यूजी, मिस्टर योशिनो ने हैरान होकर कदम आगे बढ़ाया और उन्हें एक लिफाफा दिया गया। उनके बाद महिला ने एक और नाम पुकारा। हारुमी का एक रिश्तेदार आगे आया। देखते ही देखते और भी लोगों को बुलाया जाने लगा। लिफाफा खोलने के बाद कुछ लोग उसके अंदर का मैसेज पढ़ने लगे। फिर एक एक करके सब रोने लगे। कोई फूट फूट कर रो रहा था तो किसी की आंख से बस एक आंसू गिरा। खैर, यहां कोई किसी को जज नहीं कर रहा था। अब तक ये साफ हो चुका था कि हर लेटर में क्या लिखा है। तभी एक पल के लिए मेरे मन में यह खौफ बैठ गया कि कहीं मेरा नाम न रह जाए। आखिरकार जब लिफाफे खत्म होने वाले थे तब मिसेज मोमोसे बोली। मिसेज मोमोस, यूजी? यूजी, मैं थोड़ा चौंका पर जल्दी से उठकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल की और अचानक गले लगा लिया। मिसेज मोमोस, थैंक यू। यूजी, मैं मिसेज मोमोज, तुम्हारी वजह से उसके आखिरी दिन खुशनुमा बीते। मैं उसकी कद्र करती हूं। यूजी, मुझे लगा जैसे ये शब्द मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है, पर मैंने बस सिर हिला दिया। जब मिसेज मोमोसे पीछे हटी तो उस महिला ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। मैं वापस अपनी जगह की तरफ चल दिया ताकि उसे पढ़ सकूं। सामने बड़े ही सुंदर अक्षरों में मेरा नाम लिखा था। क्या ये उसने खुद लिखा था? ये सोचकर ही मैंने उस लिफाफे को किसी कीमती खजाने की तरह संभाल लिया। तभी मेरी नजर उस स्टिकर पर पड़ी जिससे लिफाफा बंद था। उस पर ईस्टर आइलैंड हेड्स की तस्वीर थी। वो बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। फिर मुझे याद आया, स्टोन फेस्ड, क्या ये मेरे लिए था? मिले जुले जज्बातों के साथ मैंने धीरे से लिफाफा खोला। मैं उसके लिखे एक पेज से भी खुश हो जाता, लेकिन ये पागल लड़की, तुम्हें आराम करना चाहिए था। अंदर कई सारे पेजेस मुड़े हुए रखे थे, सब कुछ हाथ से लिखा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भावुक हूं या उस पर गुस्सा करूं। तुम हमेशा अपनी जिद चलाती हो। पेजेस को थोड़ा उलटने पलटने के बाद मुझे पहला पेज मिल गया और वो पूरी तरह बिखरा हुआ था। जगह जगह डियर यूजी लिखने की कोशिश की गई थी। फिर उन्हें काटकर हाय यूजी लिखा गया, फिर हेलो यूजी। काफी देर तक यही चलता रहा, जिसके बाद उसने असली सेंटेंस लिखना शुरू किया और उनमें भी कई जगह काटापीटी थी। मुझे मत बताना कि तुम कुछ भी ढंग का नहीं लिख पाई। शुक्र है दूसरे पेज तक आते आते वो संभल गई। हारुमी, डियर यूजी, खत लिखना सच में बहुत मुश्किल काम है। सीरियसली, मैंने ये आफत मोल ही क्यों ली? मुझे ये सोचने में ही 20 मिनट लग गए कि शुरुआत कैसे करूं। अगर तुमने मुझे ऐसे देखा होता तो पक्का हंस देते। मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है। यूजी, अगला पेज पलटते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। हारुमी, खैर, उम्मीद है तुम ठीक होगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो
मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। वाह, इसे कहने का कोई बेहतर तरीका होना चाहिए था, लेकिन गुजर जाना बहुत ही अजीब और गोलमोल सा लगता है। यूजी, वो इसी तरह कई शब्दों के साथ उलझती रही जबकि मुझे असलियत पता थी। हारुमी अब यहां नहीं है। हारुमी, जो भी हो, मुद्दा यह है कि तुम्हें इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा। अपनी तारीफ नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि मैं एक कमाल की गर्लफ्रेंड थी। तो मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ झेल रहे हो। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। यूजी, मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया। हारुमी, गोमेन ने। उसके लिए सॉरी। हम बहुत कुछ करने वाले थे, है ना? तुमने हमारे लिए ढेरों प्लान्स बनाए होंगे, है ना? सॉरी। सच में मैं देखना चाहती थी कि तुमने क्या क्या सोचा था। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब सुना कि क्लास रेप तुम्हारी मदद कर रही है तो मुझे चैन मिला। यूजी, मैंने सिसकते हुए स्माइल की। पता नहीं उसे कैसे खबर मिली, लेकिन तुम्हें मुझ पर बहुत कम भरोसा है। हारुमी, पर सॉरी, लगता है मैं ये सब हकीकत बनते नहीं देख पाऊंगी। सच तो ये है कि मैं बहुत सारी चीजों के लिए माफी मांगना चाहती हूं। मैंने तुम्हें इस तरह छोड़कर बहुत चोट पहुंचाई है। यूजी, मेरे दिल में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरेगा। यह कुछ इस तरह दुख रहा है जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। हारुमी, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मैंने ये खत सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं लिखा। वैसे भी तुम यही कहते कि चिंता मत करो। यूजी, सही कहा, बिल्कुल सही। मैं उसे दोष देने का नाटक तक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका मिले तो भी मैं उसके हाथों फिर से चोट खाना पसंद करूंगा। हारुमी, तो अब मैं और माफी नहीं मांगूंगी। आरिगातो। इसके बजाय मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगी। क्या तुम्हें पता है यूजी, तुमने मुझे कितनी तरह से बचाया है? जब मैं अपने अंजाम से डरती थी तो मैं सिर्फ इसलिए हंस पाती थी क्योंकि अगले दिन मुझे तुमसे मिलना होता था। जब मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र होती थी तो तुम मेरा ध्यान आज प्रेजेंट पर टिका देते थे। यूजी, अगली लाइनों में एक भी गलती नहीं थी। हारुमी, तुम्हारी वजह से मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारे साथ बिताया एक भी पल बुरा नहीं था। यूजी, अगर मैं आंखें बंद करूं तो मैं साफ देख सकता हूं वो मुस्कान जो उसने उस दिन दी थी जब हम हॉस्पिटल से चुपके से बाहर निकले थे। उसे बीमार हालत में बाहर ले जाने का पछतावा, उसे अकेला छोड़ने का बोझ। मेरे कंधों पर पछतावे का एक पहाड़ है। हारुमी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। थैंक यू यूजी। मुझे अपने प्यार में गिरफ्तार करने के लिए शुक्रिया, और मुझे इतना प्यार देने के लिए भी शुक्रिया। यूजी, जलती हुई आंखों को मैंने जोर से बंद कर लिया। पागल, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। हारुमी, पर मुझे लगता है कि सिर्फ थैंक यू कहने से तुम्हें तसल्ली नहीं होगी। तुम शायद सोच रहे होगे कि जितना तुमने मेरे लिए किया उतना मैं नहीं कर पाई। मैं इस बात पर तुमसे बहस करना चाहती थी कि किसने किसकी ज्यादा मदद की, पर अभी वो मेरे बस के बाहर है। तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी ज्यादा मदद की है, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम पर मेरा कर्ज है, तो मेरा एक काम कर दो। यूजी, आखिरी पेज पलटते हुए मैंने खुद को संभाला। हारुमी, जियो। मेरे लिए तुम बस एक काम कर सकते हो, जिंदगी जियो। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई बहुत पॉपुलर इंसान बनने की जरूरत नहीं है। मैं उस पर फिदा नहीं हुई थी। जिस शख्स से मुझे प्यार हुआ उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। वो थोड़ा रूखा है, पर अंदर से वो बहुत परवाह करता है। वो बड़ी चीजों की भी फिक्र करता है और छोटी चीजों की भी। वो सीरियस बातों की भी फिक्र करता है और फालतू बातों की भी, मेरी भी। यूजी, मेरे आंसुओं की बूंदों ने कागज पर गहरे धब्बे बना दिए। हारुमी, इसलिए अब फिर से सिमट मत जाना, फिर से पत्थर मत बन जाना, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि तुम वैसे नहीं हो। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम इस दुनिया को देखो, इसे खुद को इम्प्रेस करने का एक मौका दो, उत्साहित होने का मौका दो। हम दोनों की तरफ से इस जिंदगी को महसूस करो। हम दोनों के हिस्से की जिंदगी जियो। अपनी उस हंसी की और भी वजहें ढूंढो जो मुझे बहुत पसंद है। वो चीजें तलाशो जिससे तुम उस स्माइल की प्रैक्टिस कर सको जिसे मैं मिस कर रही हूं। जियो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। यूजी, मैं कितनी भी बार आंखें पोंछूं, आंसू विजन को धुंधला कर ही देते। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने आखिर में एक छोटा सा नोट छोड़ा है। हारुमी, पीएस, यहाँ कुछ बेहतरीन कहानियों फिक्शन की लिस्ट है जिन्हें तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, वरना मैं तुम्हें डराने आऊंगी। मैं सीरियस हूं। यूजी, मैंने आंसुओं को बहने दिया।
जब सबने अपने खत पढ़ लिए तो हम बाहर आ गए। यहाँ वहाँ लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। मैं अचानक से सबसे घुलने मिलने तो नहीं लगा, पर अब मैं उनसे भाग भी नहीं रहा हूँ। बातों के शोर के बीच मैंने आसमान की तरफ देखा। फिर मिलते हैं। मेरे पास यकीन करने का कोई जरिया नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो वहीं कहीं है, किसी बेहतर जगह पर जाते हुए। वो हम सबको जी भर के देख रही है, इस दुनिया को उससे बेहतर बनाकर छोड़ गई जैसा उसने इसे पाया था। इसे फिर से समझाओ। जैसे ही मैंने बायोलॉजी का असाइनमेंट मिस्टर योशिनो के मुंह के आगे किया, वो कराहते हुए दूसरी तरफ देखने लगे। मिस्टर योशिनो, यूजी प्लीज, क्या स्कूल के बाद तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? यूजी, नहीं है। फिर से समझाओ। उन्होंने मेरी दूसरी तरफ देखा। मिस्टर योशिनो, इसे समझाओ। क्लास रेप ने अपना सिर झुकाया। क्लास रेप क्यों? एक स्टूडेंट इतनी लगन से आपकी मदद मांग रहा है। एक नॉर्मल टीचर तो ये देखकर रो पड़ता है ना? मिस्टर योशिनो, मैं किसी और वजह से रोना चाहता हूँ। मुझे घर जाने दो। वैसे भी ये बहुत डरावना है। यूजी, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मिस्टर योशिनो, क्या हमें यकीन है कि ये यूजी ही है? कहीं ये कोई बहरूपिया तो नहीं? यूजी, 1 महीने पहले मैं मिस्टर योशिनो पर इस तरह एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए दबाव नहीं डालता। यूजी, मैं असली हूँ। अब सवाल का जवाब दीजिए, ये गलत क्यों है? जैसे ही मिस्टर योशिनो फिर से झुंझलाए, क्लास रेप ने मेरी तरफ देखा। क्लास रेप, हम उनसे कल भी तो पूछ सकते हैं। लग रहा है जैसे वो सच में रो देंगे। मिस्टर योशिनो, सच बताओ, तुम इसलिए चिढ़े हुए हो क्योंकि मैंने कल क्लास मिस की थी, है ना? यूजी, ओह हाँ, उसी के लिए है। मिस्टर योशिनो, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? यूजी, क्योंकि मैंने पहले कभी बदला लेने का अनुभव नहीं किया। अच्छा लग रहा है। और तड़पिए। मिस्टर योशिनो, विलेन। उफ, इससे अच्छे तो वो आवारा बच्चे थे। ठीक है, ध्यान से सुनो, ओके? यूजी, क्लास रेप ने उन्हें भागने नहीं दिया और उन्होंने ध्यान से मेरी गलतियां समझाई। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आया, पर मैं ऐसा ही नहीं रह सकता। अब मेरा एक मकसद है। मिस्टर योशिनो, बस, अब मैं जा सकता हूं ना? यूजी, एक और चीज। उन्होंने आंखें सिकोड़ी। रिलैक्स, छोटी सी बात है। मुझे करियर सर्वे चाहिए। मिस्टर योशिनो, हाँ? मैं उन्हें अपने पास क्यों रखूंगा? यूजी, क्योंकि भले ही आप बेकार दिखते हो, पर आप एक काफी अच्छे टीचर हैं। मुझे लगा आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं कुछ चुनूं। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव आए। मिस्टर योशिनो, मुझे लगता है तुम तब ज्यादा अच्छे थे जब शांत रहते थे। ये लो। मैंने सर्वे लिया और लिखना शुरू किया। जब मैंने उसे वापस दिया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिस्टर योशिनो, मेडिकल स्कूल? यूजी, आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर योशिनो, मैं हैरान नहीं हूं, मुझे फिक्र हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे ऐसे ही तंग करते रहोगे? यूजी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। कितनी अच्छी बात है ना कि मेरे क्लास टीचर बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं। मिस्टर योशिनो, रुको 1 मिनट। क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें पढ़ाए? यूजी, शायद। मिस्टर योशिनो, तो फिर? यूजी, पर इसमें ज्यादा मजा आता है। मिस्टर योशिनो, मेरी ही क्लास में मेरा हैरेसमेंट हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत डरावने हैं। भले ही वो शिकायत कर रहे थे, पर उन्होंने मेरा सर्वे बाकी पेपर्स के साथ रख लिया। मिस्टर योशिनो, तुम पक्का यही करना चाहते हो ना? अगर मेडिकल स्कूल की बात है तो ये आसान नहीं होगा। यूजी, मुझे यकीन है। मिस्टर योशिनो, तो डॉक्टर बनना है? यूजी, नहीं, एक रिसर्चर, मेडिकल रिसर्चर। मिस्टर योशिनो ने समझदारी में सिर हिलाया। हारुमी की मदद कोई नहीं कर पाया। उसे यह मानना पड़ा कि उसका वक्त कम है। मैं चाहता हूं कि हारुमी जिस चीज से गुजरी उससे कोई और न गुजरे। न वो इंसान जो तकलीफ में है और न ही वो लोग जो पीछे छूट जाते हैं। मिस्टर योशिनो कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। मिस्टर योशिनो, मेरे पास कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिन्हें तुम देख सकते हो। रिवीजन के लिए अच्छे हैं। जब मैंने उन्हें घूर कर देखा तो उन्होंने आह भरी। मिस्टर योशिनो, मैं कोई पत्थर दिल नहीं हूं, ठीक है? तुम्हारी आंखों में वो चमक देखकर मैं और क्या करूं? बस बाद में अपना इरादा मत बदलना, समझे? अगर ये सारी एक्स्ट्रा मेहनत बेकार गई तो मैं मर जाऊंगा। क्लास रैप, सोचिए, जरा सा काम करने से मौत हो रही है। मिस्टर योशिनो, देखा?
अब तुम दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। यूजी, ये इंसान सच में बिल्कुल काम का नहीं है। सारे जवाब मिलने के बाद मैंने मिस्टर योशिनो को अकेला छोड़ दिया। खिड़की से बाहर देखने पर मुझे नीचे मैदान में लोग दिखाई दे रहे थे। स्पोर्ट्स क्लब के बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स निखार रहे हैं। गलियारे से म्यूजिक क्लब की आवाज आ रही है। खाली कमरों से क्लब के बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। स्कूल के बाद भी ये जगह कितनी जिंदा लगती है ना। क्लास रेप, ये हमेशा से ऐसी ही थी, तुमने बस कभी गौर नहीं किया। यूजी, हाँ, मैंने सच में कभी नहीं किया। क्लास रेप, पर क्या अब ये सब देखकर खुशी हो रही है? यूजी, हाँ, मुझे लगता है कि हो रही है। उसने हर चीज को और भी विविड बना दिया। मैंने कंधे उचकाए। ये सब अभी भी वैसा ही है। लगता है जैसे वो किसी न किसी तरह अब भी मेरे साथ है। क्लास रेप, हाँ, मुझे भी लगता है कि वो है। यूजी, क्लास रेप हाथ हिलाकर चली गई। आमतौर पर मैं भी निकल जाता, पढ़ाई करना, क्लब्स को देखना, कुछ पढ़ना। स्कूल के बाद मैं अपना वक्त अब ऐसे ही बिताने लगा हूं। लेकिन आज कुछ है जो मुझे एक अलग दिशा में ले जा रहा है। ये मुझे होम इकोनॉमिक्स के पास से ले गया। इन कमरों में बनी यादें बहुत प्यारी थी, वो अब भी हैं, पर अब वो उतना दुख नहीं देती। शुक्र है कि छत इस वक्त खाली है। मेरे और इस ठंडी हवा के अलावा यहां कोई नहीं है। जंगले के किनारे से मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी पूरी तरह जीते हुए देख रहा हूं। मैं पहले सोचता था कि लोग ऐसे कैसे जी सकते हैं, वो ऐसे मुस्कुरा और हंस कैसे सकते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे हारुमी में अपना जवाब मिल गया। ऐसे मौके आएंगे जब मैं हार मान लेना चाहूंगा, पुरानी आदतों की तरफ लौटना चाहूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ऐसा करने दोगी, है ना? हवा के एक झोंके ने मेरी यूनिफॉर्म को सहलाया, जैसे मुझे एक कदम आगे बढ़ने का इशारा किया हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास उस तक पहुंचने के लिए पंख तो नहीं है, पर उम्मीद है कि मेरी आवाज काफी होगी। मुझ पर हमेशा अपनी नजर रखना। तो मता आएरु ने। Harumi's story may have ended here, but the real journey of Yuji's life has just begun. Sometimes farewell is not the end, but a new and better beginning. Some people leave, but they teach us how to live. This isn't just an end, it's a promise to Harumi, a promise to live. So guys, this story of Yuji and Harumi ends here. I hope this last episode touched your hearts. If you enjoyed this joyful journey of this emotional series, we'll meet once more. Please show your love by liking and commenting. Subscribe to the channel because as soon as we reach 25 subscribers, I'll be back with a new series. Take care, goodbye. We'll meet once more. The very happy end.